बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तदरीसुल कुरान के मुतालिक बहुत अहम लेक्चर देने लगी हूँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो इसके प्रेजेंटेशन के मुतालिक आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपको अपना तदरीसुल कुरान का पेपर कैसे हैंडल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MCQs का क्वेश्चन सबसे पहले होगा। 10 आपको MCQs पूछे जाएंगे। 4 वर्जन पेपर होगा, यानी हर बच्चे का क्वेश्चन पेपर MCQs वाला डिफरेंट होगा, सब्जेक्टिव वाला सेम होगा। तो 4 बच्चों के जो पेपर हैं वो डिफरेंट होंगे। 5वें बच्चे से फिर वही सीरियल चल निकलेगी। आंसर्स जो हैं वो आपने बबल शीट में मार्क करने होंगे, और बबल शीट फिल करने का डिटेल से तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। आप जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, 9th के बच्चे बबल शीट फिल करने की वीडियो मेरे चैनल पे ज़रूर देखें, क्योंकि बबल शीट फिल करना ही असल काम है। आपको इससे रोल नंबर आपका लिखना ज़रूरी है, वो आपको इसमें मैंने फिल करने का तरीका बताया है। कोड नंबर, पेपर कोड लिखना कितना ज़रूरी है, ये सारा कुछ मैंने उस बबल शीट फिल करने वाली वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेपर कोड दुरुस्त फिल करें और उसके बबल्स फिल करें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ये आपको कि आंसर्स के जो MCQs के आंसर्स हैं उनके बबल्स जो हैं वो दुरुस्त से ठीक से फिल करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बबल शीट से ही आपके आंसर्स चेक होंगे। आपके क्वेश्चन पेपर पे अगर आपने मार्क भी किए हैं तो आपके वहाँ से नंबर नहीं लगेंगे, बल्कि बबल शीट से आपके नंबर जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। तो बबल्स जो है वो बहुत ध्यान से फिल करने हैं आपने। वो आपसे पेपर 15 मिनट बाद ले लिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर जब आपके पास नहीं होगा तो बाद में आप बबल्स फिल ही नहीं कर पाएंगे। तो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर ही अपने बबल्स को मार्क कर लेना है। एक लाइन में एक ही बबल फिल करना है। काट कर लिखा हुआ या एक लाइन में 2 जो फिल कर देते हैं उसको तो उन्होंने वैसे गलत करार दे देना। तो ये तो हो गया आपके MCQ से मुतालिक गाइडलाइन। और लेकिन एक दफ़ा मैं फिर आपको गाइड कर दूं कि बबल शीट फिल करने का तरीका मैं डिटेल से बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। आप वो वीडियो ज़रूर देखकर उसको ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि बबल शीट वाली मामले में आके लाइक से लाइक बच्चा भी रह जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि सिर्फ अगर एक पेपर कोड ही आप ठीक से नहीं लिखते तो वो किसी भी कोड से आपका पेपर चेक कर लेंगे, और हो सकता है आपके सही MCQs भी सारे के सारे वो गलत करार दे दें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपका था और कौन से बबल्स जो थे वो आपके करेक्ट थे, और उन्होंने किससे आपके चेक करने, उनके पास तो सिर्फ बबल्स के आंसर्स होंगे। तो ये तो थी MCQ से मुतालिक गाइडलाइन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन जैसे बाकी पेपर्स में बहुत ज़रूरी है, तो तदरीसुल कुरान में भी उतनी ही ज़रूरी है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन। आप इंशाइया तर्ज से पेपर शुरू करेंगे। हिस्सा दोम है ये, क्योंकि सब्जेक्टिव पोर्शन अब आपका शुरू हो गया है। मुख्तसर सवालात एक ही पोर्शन में होंगे। पहले जैसे 9th के इस्लामियात में थे कि मुख्तसर सवालात के 2 पोर्शंस होते थे, अब तदरीसुल कुरान में एक ही पोर्शन होगा आपका। है तो ये 50 नंबर का पेपर, लेकिन इसके 2 पोर्शंस के मुख्तसर सवालात नहीं हैं, एक ही पोर्शन में होंगे और आपको 5 सवालात करने हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अगर एक सवाल एक्स्ट्रा कर दिया जाए। आपसे 5 मांगे हैं तो आपको 6 सवाल हो सके तो ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि आपको अब कहीं से भी अपने नंबरों में कमी की गुंजाइश नहीं छोड़नी। लेकिन ये भी आपको ख़ास ताकीद कर दूं कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपका पेपर कहीं से भी मिस ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आपकी स्पीड कम हो, जिसकी वजह से आपका पेपर अधूरा रह जाए। ये काम तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग भी नज़र आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद हेडिंग बनी है। पूरे सवालात लिखने का टाइम नहीं होता, ना ही अब ट्रेंड है। मैंने जितनी भी आपको पेपर प्रेजेंटेशंस बताई हैं उसमें मैंने कभी भी क्वेश्चन लिखने में जो है वो टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर लिखकर, हेडिंग लिखकर, प्यारी सी अंडरलाइन हेडिंग को करें और डायरेक्ट आंसर आप शुरू कर दें। सिर्फ आपका इशारा कर देना काफ़ी है कि आप इस
क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे हैं। अब इतना मशीनी दौर है, इतना फास्ट दौर है कि पूरा पूरा क्वेश्चन लिखने कोई नहीं बैठता। तो जो आप गैर ज़रूरी अगर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिख दें, वरना यही प्रेजेंटेशन का तरीका ज़्यादा बेहतर है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। हर सवाल के बाद एंडिंग लाइन लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको आयात के तर्जुमे वाले सवाल की प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। आप इस तरह से आयात को मेंशन शुरू से कर दीजिएगा, एंड से कर दीजिएगा, और इसके तर्जुमे की हमेशा से यही प्रेजेंटेशन मैं प्रेफर करती हूँ, चाहे इस्लामियात हो चाहे आपका ये तदरीसुल कुरान है। तर्जुमे का स्टाइल यही रखें, ये अच्छा लगता है, ये बहुत यूनिक स्टाइल है। आपको पूरी आयात लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप शुरू के अल्फाज लिखें, दरमियान में डॉट्स डाल दें और आखिर का लफ्ज़ लिख दें। इस तरह से आप आयात का तर्जुमा लिख दीजिएगा। 15 नंबर की आयात है, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद बारी है अल्फाज मायने की। वैसे तो आप डिफरेंट तरीक़ों से अल्फाज मायने लिख सकते हैं, ये तो अपनी ही चॉइस होती है। अगर आपके पास इससे भी बेहतर तरीक़ेकार है प्रेजेंटेशन का तो आप वो अपना लीजिए, लेकिन ये एक सैम्पल का तरीका है जो है आपको मैंने बताया है। इस तरह से भी आप अल्फाज मायने की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और इसमें भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक मायने ज़रूर एक्स्ट्रा करके आइएगा, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा पूरे मायने लिख देते हैं और उनमें से एक आधा गलत हो जाता है, तो फिर वो नंबर आपका मिस ना हो। इसलिए एक तो मायने एक्स्ट्रा लिखने में कोई हर्ज नहीं होता अगर आपको मालूम है तो। इसके बाद तफसीली सवाल की बारी है। तफसीली सवाल 10 नंबर का है। अच्छी लेंथ रखेंगे तो ही आप अच्छा लिख पाएंगे। ये आपको तकरीबन जो पेपर मैं दिखा रही हूँ ये मेरे ही बनाए हुए नोट्स जो हैं, ये आप स्टाइल देखिए, हेडिंग्स बना बना के मैंने नोट्स बनवाए हैं बच्चों के, और तकरीबन 5 सफ़ों तक इस तफसीली सवाल को मैं लेकर गई हूँ। देखें कि कुछ बच्चों ने 2 सफ़ों पर ही वहाँ पेपर में ख़त्म कर देना है काम, और उसी सवाल को सिर्फ मैंने नोट्स की शक्ल में बनाकर 5 पेजेस तक पहुँचाया है। तो क्या एग्ज़ामिनर को ये अपील नहीं करेगा? अगर आपका प्रेजेंटेशन का तरीका भी अच्छा है और दूसरों से थोड़ा सा हट के आपने काम किया है तो आपको ज़रूर अपील करेगा आपका पेपर एग्ज़ामिनर को, और इंशाअल्लाह 10 में से 10 पूरे नंबर आएंगे। इस तरह से अगर आप काम करते हैं और आपकी इमला की गलतियाँ भी नहीं होती, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह 50/50 मार्क्स की गारंटी है इस अंदाज से। तो अभी अगर टाइम मिला तो मैं तदरीसुल कुरान के डिटेल से नोट्स जो हैं वो उनकी वीडियोस भी बना दूंगी। अगर अब टाइम ना भी मिल पाया क्योंकि एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल करीब हैं, तो फिर अगले बच्चों के लिए मैं तदरीसुल कुरान के अपने बनाए हुए नोट्स जो हैं वो भी मैं ज़रूर डिटेल से बताऊँगी, ताकि आप के काम आ सकें, क्योंकि अभी तक ये बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स तैयार किए हैं। तो प्रेजेंटेशन के इस तरीके को फॉलो कीजिएगा और अगली मुफीद वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जो कि आपको गाइडलाइन फराहम करे आपके पेपर में आसानी के लिए और बेहतर नंबरों के लिए। तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियाँ बांटते हैं, उनका भला सोचते हैं, उनका अपना भला भी ज़रूर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।